नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्ट्रीम और मैं हूं प्रद्युमन ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पर उनका परिचय आपसे लोगों से करवाता हूं। हमारे साथ अब इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर मिशन निदेशक और बांदा जिला के पूर्व जिलाधिकारी हीरालाल सर। सर, इस वक्त जो बुक आपने लॉन्च किया है डायनेमिक डीएम, ये बुक किसके ऊपर है? देखिए, ये डायनेमिक डीएम की बुक किसी के ऊपर नहीं है। एक जिलाधिकारी के द्वारा जो एक ज़िले में अच्छा काम करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया गया, जैसे पानी पे काम किया गया तो पानी का वाटर टेबल बढ़ा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया तो हमारे देश की डेमोक्रेसी मजबूत हुई, जेल में रिफॉर्म किया गया तो जेल नंबर 1 आया, वहाँ काफ़ी कुछ कैदियों को फ़ायदा हुआ, कानून का पालन हुआ। ये जो नेकी की दीवार एक स्कीम थी, आपका जो है किसानों पे बहुत अच्छे काम किए गए, स्टूडेंट पे बहुत काम, तो वो जो अच्छे काम किए गए और उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, उसी को इस किताब में लिखा गया। ये गवर्नेंस से रिलेटेड किताब है और सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि, ये इसकी टैगलाइन है। हमारे देश में जो गवर्नेंस है, अगर उसमें सहयोग नहीं होगा जनता का तो वो गुड गवर्नेंस नहीं बनेगा। तो जनता के सहयोग से उस जनपद में विभिन्न कामों में कैसे सहयोग लिया गया और उसको गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में कैसे कन्वर्ट किया गया, ये जो वहाँ सीख है, लर्निंग है, वो इसको में लिखा गया है। जी सर। सर, जब आप बांदा जिला के डीएम थे उस वक्त पीएम मोदी ने आपकी तारीफ़ की थी। उस तारीफ़ को आप कैसे लेते हैं और उस चीज़ से आप क्या सीख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, जो तारीफ़ थी वो मेरी तारीफ़ नहीं थी, वो बांदा ज़िले के हर अधिकारी, हर कर्मचारी और बांदा ज़िले के पेड़ पौधे पत्ते, वहाँ सबकी वो तारीफ़ थी। क्योंकि जो अभियान हम लोग चुनाव में चला रहे थे, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 अप्रैल 2019 को तारीफ़ की, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, तो मैं उसको ऐसे लेता हूँ, मेरी तारीफ़ नहीं थी, वहाँ की आम जनता की, वहाँ के इन्वायरमेंट की, वहाँ के सबकी तारीफ़ थी। एक बात, तारीफ से दो बात साबित होती है। एक तो जो हम काम कर रहे हैं वो उसका डायरेक्शन जो है राइट डायरेक्शन है और वो जो हमारा इफर्ट है वो प्रॉपर दिशा में प्रयास हो रहा है, एक तो ये साबित होता है। दूसरा, जब किसी काम की तारीफ होती है तो उससे जो जुड़े लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है, उनमें उत्साह आता है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दिया तो जो हम लोग काम कर रहे थे वो काम की गति सारे लोगों की, पूरे जनपद के हर व्यक्ति की दुगनी हो गई। तो ये दो चीज़ें हमने महसूस किया उस तारीफ से। चूँकि इस वक्त युवाओं में हो रहे हैं आईपीएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट बनने का, तो आपने जिस वक्त तैयारी की थी तो आप ज़रूर है कि आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, इतने लंबे वक्त तक आप रहे हैं, सिविल सर्वेंट के रूप में आपने काम किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को कि वो कैसे तैयारी करें, अगर तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है तो किस रूप से वो कार्य करें, क्या मतलब आप किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो तैयारी करनी है युवाओं को, तो ये बात होती है वो कब से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कक्षा 8 से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सिविल सर्विसेज की। और तैयारी में कक्षा 8 से कुछ नहीं करना चाहिए कि किताब पढ़ें, ये करें वो करें और ये सब। उनको केवल जो है कक्षा 8 से पेपर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? पेपर। क्योंकि अब मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर से आते हैं, बस पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहाँ से ये तैयारी शुरू हो जाएगी। और जब आप, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप सेलेक्ट हो गए तो आप ये गुण सीखिए कि जनता के बीच में कैसे रहा जाए, जनता को हर प्रोग्राम से कैसे जोड़ा जाए और जो काम किया जाए वो जनता की अगुवाई में हो, जनता के सहयोग से हो और जनता के द्वारा हो, तभी वो सुशासन होगा, अन्यथा वो सुशासन की परिभाषा में नहीं आएगा। आपने जिस वक्त तैयारी शुरू की होगी उस वक्त की जो शिक्षा प्रणाली थी और अब की शिक्षा प्रणाली में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। वो चाहे हम फीस की बात करें, वो इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चूँकि एक बिजनेस की तरह भी प्रोपगेट हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं और युवाओं को क्या मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहिए, बड़े बड़े संस्थानों में जाना चाहिए,
इस चीज़ को आप कैसे देखते देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्षमता क्या है और आपकी सोच क्या है। हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत गरीब हैं, वो बहुत ऊंचाई पे गए हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो आप जब तैयारी करते हैं तो अगर आप गरीब हैं तो उसके लिए भी तैयारी का जुगाड़ है, और आपके पास आप पैसे वाले हैं तो उसके लिए भी जुगाड़ है। दोनों के लिए मार्केट है। आप कह रहे हैं कि आप गरीब हैं और आप कोचिंग करना चाहते हैं तैयारी के लिए। अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में उसने 20 फ्री कोचिंग बताया हुआ है। आपके जामिया मिलिया में भी फ्री कोचिंग चलती है। तो कहने का मतलब दोनों तैयारियों के लिए दो तरह की मार्केट है। आप अपने मार्केट में जाओ, वो अपने मार्केट में जाए, दोनों तैयारी करें और दोनों सेलेक्ट होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल सर का। तो ये हमारे साथ थे इस वक्त। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी कि आप आए और एक अच्छा वार्तालाप किए। इससे लोगों को फायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।